तो देखिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर को आपने सुना, और क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि भी है जिस तरीके से वो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, इस बात का जिक्र खुद अनुराग ठाकुर की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को बढ़त की खबर मिल रही है। एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा 812 वोट से आगे चल रहे। जनरल सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी की एक तरफा बढ़त। अब तक आपको ये बता दें कि 1995 वोटों की गिनती हो चुकी है। तेजी के साथ गिनती की जा रही है वोटों की, और चुनाव में 73% वोटिंग हुई थी शुक्रवार को, क्योंकि मतदान पूरा हुआ था। जेएनयू में 4 साल बाद छात्र संघ का चुनाव हुआ है। केशव ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, बताएं क्या वहां पर हाल है, क्योंकि अगर हम देखें 4 साल बाद जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव हुआ है और 73% वोटिंग हुई है। एबीवीपी को लेकर खबर यह कि बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 4 सालों के बाद छात्र संघ का चुनाव हो रहा है जेएनयू में, और जेएनयू कैंपस का आज काउंटिंग के दिन माहौल देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर सभी छात्र संगठन एक साथ एक टेंट के नीचे आपको नजर आ रही होगी, और सभी के अंदर जोश है, क्योंकि अभी तकरीबन 2000 से ज़्यादा वोटों की काउंटिंग हो गई है। लेकिन इसमें एबीपी अभी 800 से ज़्यादा वोटों पर आगे चल रही है, और इंतजार किया जा रहा है फाइनल काउंटिंग का। 2 बजे काउंटिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी ढोल बजारा देख सकते हैं साफ तौर से बजाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एबीपी से कितने वोटों से आप लोग आगे चल रहे हैं अभी? देखिए, अभी क्या बूथ वाइज काउंटिंग चल रही है, और जितने भी बूथ वाइज काउंटिंग में अभी रुझान आए हमने चेक करा। मैं काउंटिंग में भी था, तो उसमें क्या है, लगातार हर बूथ पे हम लगभग रुझान में, मतलब काफ़ी आगे लीडिंग में चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है उसमें कि जो नंबर ऑफ काउंसलर है अभी सभी स्कूलों में, ज़्यादातर काउंसलर की सीट इस बार एबीवीपी ने उठाई है। शुरुआती जो रुझान थे उसमें करीब जो 26 स्थानों में जो काउंसलर के जो चुनाव हो रहे थे उसमें से 18 सीट हमने कम से कम निकाली हैं। शुरुआती रुझान में वो यही था कि जहां 12 सेंटर्स में से कम 9 में हमने क्लीन स्वीप किया था, बाकी में जो है डोमिनेंस में थे या कहीं ना कहीं था। तो इस बार बहुत अच्छा जो 2015 पद पे कौन चल रहा है अभी आगे आप लोगों को वोटों में? अध्यक्ष पद पे उमेश चंद्र अजमीरा जो विद्यार्थी परिषद लड़ रहे हैं, अभी काफी आगे चल रहे हैं, और ये अगर कंसिस्टेंट रहा तो बहुत अच्छा सीट निकालने का भी हमारा बहुत अच्छा। केशव, कब तक फाइनल काउंटिंग हो जाएगी, जरा पूछिए। आपको देखिए ये जो वोटों की संख्या है इस बार जेएनयू में 4 सालों के बाद वोटिंग हो रही है, और 73% वोटिंग हुआ है, तो तकरीबन 7700 से ज़्यादा वोट पड़े हैं। तो ऐसे में अभी 2000 के आसपास ही वोटों की काउंटिंग हुई है, तो तकरीबन रात 9 बजे तक ये वोटों की संख्या पूरी काउंट कर ली जाएगी। लेकिन माहौल देखिए, आपको माहौल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जेएनयू कैंपस का देखिए, जहाँ पे ये ISL बिल्डिंग के पास काउंटिंग हो रही है, वहाँ पे बाहर सभी छात्र संगठन अलग अलग बैठे हुए हैं, डफली बजाते हुए, जो जेएनयू का एक निशान के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एबीपी के जो प्रत्याशी है अध्यक्ष पद के लिए, वो आगे चल रहे हैं। हालांकि लेफ्ट भी टक्कर दे रही है, लेफ्ट भी अभी दूसरे स्थान पे है, लेकिन काउंसलर के पद पर सबसे ज्यादा 18 पदों पर एबीपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं अध्यक्ष पद के लिए भी अभी एबीपी के प्रत्याशी आगे यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर से। जी बिल्कुल केशव, वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स वहां पर हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से खबर ये मिल रही है कि एबीवीपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। जो स्टूडेंट्स वहां पर, उनसे बातचीत कीजिए, जरा उनके भी रिएक्शन लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं स्टूडेंट से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को एबीवीपी वालों? क्या एबीवीपी से आप? हाँ, एबीवीपी से हाँ, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। हाँ, आप लोगों को सबसे ज्यादा मिला, क्या लग रहा है? Yeah, we are expecting a remarkable victory in this election. Yeah. पद पे सबसे ज्यादा आप लोगों ने? Yeah. Around 18 councillors are from Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, and it's a sign of a remarkable change that's happening in the education field. तो माहौल इधर लेफ्ट का भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए इधर डफली बजाते हुए आपको लेफ्ट समर्थक जितने छात्र हैं दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी लेफ्ट दूसरी पोजीशन पे चल रही है। हालांकि एबीपी अभी तक जो काउंट हुआ है उसमें साफ तौर से पहले तो ये जिस तरीके से यहाँ पर डफली बजा रहे हैं केशव, क्या इनको लग रहा है कि आगे जीत होगी? जीत रहे हैं हम, एक तरफा जीत हो रही है।
जी बिल्कुल, देखिए सभी छात्र संगठन आश्वस्त हैं अपने अपने प्रत्याशी को लेकर, अपने अपने उम्मीदवार को लेकर, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 के आसपास तकरीबन ही वोटों की काउंटिंग हुई है। तो ऐसे में उम्मीद किया जा रहा है जब 7700 जो वोटों की संख्या टोटल जो 73% वोटिंग हुई है इस बार छात्र संघ चुनाव में, अगर उन पूरे वोटे को काउंटिंग हो जाती है तो उसके बाद माहौल देखने लायक होगा। हालांकि अगर जिस तरह से एबीपी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उमेश चंद्र अजमेरा अभी आगे चल रहे हैं, अगर उमेश चंद्र अजमेरा जीते हैं तो एक नया इतिहास। बाकी 3 पदों को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है केशव? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये 4 पद है। प्रेसिडेंट पद को लेकर तो क्लियर है, लेकिन बाकी के अगर 3 पदों की बात करें तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, इन तीनों पद पर जो एबीपी के प्रत्याशी हैं वही आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर अध्यक्ष पद की बात करें तो उमेश चंद्र अजमेरा आपको 812 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट पर भी एबीपी के जो प्रत्याशी हैं दीपिका शर्मा, वो भी 661 वोटों से आगे चल रही हैं। जनरल सेक्रेटरी पद पर भी एबीपी के अर्जुन आनंद 917 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर भी गोविंद डांगी एबीपी के प्रत्याशी 966 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि हर पोजीशन पर जो लेफ्ट के छात्र हैं वो दूसरे नंबर पर साफ तौर से नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार जो एबीपी के प्रत्याशी हैं, एबीपी के जो छात्र हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये लोग ज़्यादा संख्या से अध्यक्ष पद की सीट जीत लेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा क्योंकि जेएनयू छात्र संघ में एबीपी का जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। लेकिन फिलहाल आप ये कहना गलत होगा कि कौन जीतेगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपका कहना यह है कि अभी शुरुआती दौर के ये काउंटिंग हो रही है, इंतजार करना होगा, बहुत सारे वोट्स हैं, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल इसीलिए देखिए। लेकिन जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसमें तो अभी तक ये है कि एबीवीपी को बढ़त है। बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए केशव।